तो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं जो है बोर्ड का 5 मिनट सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें कि मैं 30+ क्वेश्चन जो होगा वो पूरे होल मैथ्स बुक से कराने वाला हूं, जो श्योर शॉर्ट होने वाला है। मतलब वो 30+ क्वेश्चन जो होगा वो 30+ छप के आएंगे तुम्हारे पेपर में, ये मैं गारंटेड लेता हूँ। बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, बाकी बात 100% उस टाइप का क्वेश्चन होगा। ये तुम बाद में मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। उससे पहले जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हें अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो तुम्हारा बहुत सारा वीडियो जो होगा वो स्किप कर जाएगा। अगर तुम ये 30+ क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारा मार्क्स जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये जो है रिलेशन फंक्शन का, इसी तरीके से मैं सीरियल वाइज जो होगा हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, 5 मिनट्स के अंदर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें तुम्हारे पास एक सेट गिवन है, और ये तुम्हें बताया गया है कि ये जो रिलेशन है तुम्हारे पास रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मॉड में ये लेस देन 8 है, ठीक है। और तुम्हें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तुम्हें चेक करके बताना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं पहले से, क्या होता है, ए कॉमा ए ये एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। ए कॉमा ए करने का क्या मतलब है कि मिरर इमेज, जैसे वन का क्या होता है वन, टू का क्या होता है टू, इस तरीके से। तो 1,1 2,2 3,3 इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब सपोज कर लो यहाँ पर तुम जो है या तो तुम वेरिएबल्स के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर सेट दिया गया है इसमें से, तो इसमें से तुम कोई भी नंबर वैल्यू ले लो, सिलेक्ट कर लो, और उसी के अकॉर्डिंग तुम प्रूव कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ए इक्वल टू 1 लेंगे तो अगेन तुम्हारे पास 1,1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए इक्वल टू 1 अगर लोगे तो 1,1 आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू भी क्या हो गया 1, और वाई का भी वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये बन जाएगा 1 - 1, और 1 - 1 क्या होता है 0, और 0 क्या लेस देन 8 है या नहीं है, ठीक है। तो 0 अगर लेस देन 8 है, इसका मतलब जो तुम्हारे पास ये कंडीशन ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या हो गया यहाँ पर, ये रिलेशन तुम्हारे पास हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इस तरीके से अब अगर हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो फॉर सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के केस में जो होता है वो तुम्हारे पास अगर ए कॉमा बी अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो देन तुम्हारे पास बी कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे फिर से अगर तुम ले लो, लेट सपोज कर लो कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, ये ले लो। तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर a और b, जो y के ऊपर क्या होगा b हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ से 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना मिलेगा बताओ, यहाँ से -3 मिलेगा, ठीक है। और -3 जो है इसको मोड से निकालोगे तो 3, 3 लेस देन 8 है, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें b कॉमा ए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे हम, अब b कॉमा ए पुट करेंगे, मतलब x के जगह पर क्या b और y के जगह पर a। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट कर लोगे, यहाँ पर b इक्वल टू 2, मतलब x के जगह पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा बताओ, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना होता है 3, मॉड के अंदर 3, मतलब ये 3 लेस देन 8 है। मतलब यहाँ पर ये भी तुम्हारे पास क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, हेंस रिलेशन इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक, क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के साथ क्या कंडीशन होता है पहले वो समझ लो, कि अगर a कॉमा बी अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड b कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो देन तुम्हारे पास a कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है। इसका मतलब तुम यहां से सपोज कर लो, लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब कि 1,2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है, 2,3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1,3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना मिलेगा 1 - 4 मिला था -3, और -3 लेस देन 8 है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 लेस देन 8 है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं
बी कॉमा सी के लिए, तो बी कॉमा सी के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 9, ये क्या मिला, -5, ठीक है, और ये 5 लेस देन 8 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ए कॉमा सी क्या हो जाएगा, तो ए कॉमा सी हो जाएगा, जब हम पुट करेंगे तो ए कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस सी कितना है, तो सी है तुम्हारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। देख सकते हो क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 कितना होता है, -8 होता है। क्या -8 मोड से निकालोगे तो 8, और कंडीशन क्या था, लेस देन 8 का कंडीशन, क्या ये लेस देन 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो गया हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तो तुम्हें चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव कौन है, सिमेट्रिक कौन है, या ट्रांजिटिव है या नहीं, ये तुम्हें चेक करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है, कोई भी तुम्हारे पास फंक्शन गिवन होगा और तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होता है। तो अगर तीनों ये अगर हो जाता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों ये कंडीशन फुलफिल कर लेता, तो ये जो रिलेशन है तुम्हारा क्या बन जाता, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बन जाता। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।